हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का। और आज की इस क्लास में हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जी मोटर्स में मोटर्स सर्वो मोटर के बारे में। जी हाँ, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोग डीसी मोटर देख चुके थे और बहुत ही डिटेल के अंदर हमने चीज़ें करी थी। आपको याद होगा तो हमने एक प्रोजेक्ट भी है जो बनाया था, जिसमें हमने एक कार का इस्तेमाल किया था और उसके अंदर हमने अपने डीसी मोटर को फिट करके और वो चीज़ आपको करके बताई थी। ओके, तो अब हम बढ़ चुके हैं आगे। मोटर के अंदर बात कर रहे हैं हमारे अगले टाइप की, जो कि हमारी सर्वो मोटर है। ओके, तो एक इंट्रोडक्शन के साथ में इसकी शुरुआत करते हैं, जहाँ से ज़रूरत क्रिएट होती है और कैसे क्रिएट होती है। देखिए क्या चीज़ है कि मोटर हम लोग जान चुके हैं। अच्छा, अब मोटर हमें बहुत सारे कामों में इस्तेमाल है जो होती है। जैसे अभी मेरे सामने मेरे को एक रियल लाइफ एग्जांपल दिख रहा है, मैं ऊपर देख रही हूँ तो आप बिल्कुल सोच चुके होंगे कि मैं पंखे की बात कर रही हूँ, है ना। तो पंखा है, पंखा बिल्कुल मोटर से चलता है ना। मेरे सामने वॉशिंग मशीन है, तो इसके लिए भी मोटर की ज़रूरत है। न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स होंगे हमारे रियल लाइफ में, अगर आप आस पास भी देखोगे तो जहाँ मोटर का इस्तेमाल है जो होता है। अच्छा, अब जो लास्ट हमारी क्लास थी दैट वाज कौन सी, डीसी मोटर की। अब वो मोटर ऐसी थी कि मुझे मान लो ये पंखा चलाना है, तो ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा चल रहा है। लेकिन मुझे कभी ऐसे मोटर की ज़रूरत है जो पड़ गई, या मुझे कुछ ऐसा अपने प्रोजेक्ट के अंदर करना होगा, जैसे रोबोट की हैंड को ले लो, है ना। तो मुझे उसको डिग्री तक घुमाना है कुछ, कि मुझे उसको बाय बाय कराना है ना, या फिर किसी के पंच लगाना है ऐसे, है ना। जैसे जेसीबी है तो उसमें भी यहाँ से मिट्टी उठाई, यहाँ पटकी, यहाँ एक एंगल तक मैं घुमा रही हूँ, है ना। यहाँ पर एक एंगल का इस्तेमाल हो रहा है, 360 के बीच में मैं कुछ ऐसा करूँ कि इतने डिग्री घूम जाओ या इतने डिग्री। डीसी वॉज डिफरेंट, वो घूमे जा रही है घूमे जा रही है घूमे जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक एंगल का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हमारी ये जो मोटर है, जिसको आप सर्वो मोटर कह रहे हो, इसका इस्तेमाल है जो हम बिल्कुल यहाँ पर करने वाले हैं। बड़ी आसान है। अगर आप डीसी को सीख चुके हो तो ये कह लो कि उससे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बहुत ज़्यादा काम है जो आपके आएगी। अब देखो एक ऐसी स्पेशल टाइप की, मैंने कहा ना, मोटर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंगल तक मूव है जो करा सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। ओके, ठीक है। तो अब ये क्या है कि भाई आपको 0 से लेकर के 180 की रेंज है, उसके बीच में हम इसको घुमा सकते हैं। जो मेरे पास है वो 0 से 180 तक की है, लेकिन हाँ 360 डिग्री की भी मोटर्स हैं जो आती हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट में कभी आपको रिक्वायरमेंट होती है 360 डिग्री वाली सर्वो मोटर की भी, तो वही आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जो मेरे पास मोटर है सर्वो मोटर, वो 0 से 180 डिग्री के बीच में है। तो अब क्या होगा, अगर आप एक डी को इमेजिन कर रहे होंगे, है ना, तो इधर मेरा मान लो 0 है, इधर 180 है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, आपका एक एक डिग्री ऐसे घूम घूम करके ऐसे हमारा पूरा फुलफिल करेगा 0 से 180, टिक 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 टिक। ओके, अब क्या है कि भाई ये बड़ी सिंपल है। इसमें 3 तारों का इस्तेमाल है जो बेसिकली होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसका वायरिंग समझा देती हूँ। तो ये ऐसी कुछ दिखने में आपको दिखाई है जो देगी कौन सी, हमारी सर्वो मोटर। ठीक है, तो 3 तारें हमारी लगेंगी। ऑफकोर्स 2 तारें जिनसे हमारी मुलाकात बहुत पहले हो चुकी है, जिसको हम वीसीसी कहेंगे, और हमारी ग्राउंड पिन कहेंगे। एक पिन बिल्कुल हमें यहाँ पर चाहिए होगी, क्योंकि हमें इसको इंस्ट्रक्शंस भी तो देनी है ना। हम अपने जीपीआईओ से, रास्पबेरी पाई से इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इतने डिग्री एंगल तक तुम्हें घूमना है। तो वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारी ये सिग्नल पिन है जो हमारी यूज़ होगी। ठीक है, अब ये है कि भाई हम जिस मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप वोल्टेज की बात कर लो, तो 4.8 से लेकर के 5 वोल्टेज के बीच में हमारी सर्वो मोटर है जो हम इस्तेमाल करेंगे। या फिर आप कह लो कि भाई एक बेसिक सी, आप इतनी वोल्टेज वाली डीसी उसकी सर्वो मोटर की हमें ज़रूरत है जो पड़ेगी। अब इसमें 3 पिन्स मैंने आपको बता दी है। एक तो जीएनडी है, दूसरा वीसीसी है, और तीसरा सिग्नल है। जीएनडी मतलब बिल्कुल हमारी ग्राउंड पिन की बात हो रही है। वीसीसी एंड सिग्नल जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि हमें अपने रास्पबेरी पाई से इसको इंस्ट्रक्शन देनी कि तुमको इतने डिग्री एंगल तक है जो घूमना है। ठीक है, इसको देखो यूजुअली हम लोग ब्राउन या ब्लैक ले लेते हैं अपनी वायर, और जो है रेड कलर की, और फिर जो हमारी जो तीसरी है जिससे हम रास्पबेरी पाई से इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसको हम लोग येलो या ऑरेंज कलर से ले लेते हैं। तो ये एक जनरल एक चीज़ हो गई। तो आप के पास अगर इन कलर्स की नहीं भी होती है आपके पास वायर, तो भी दैट्स टोटली फाइन, बट जनरली हमारा ये एक क्राइटेरिया सा रहता है। ओके, अगर हमने एक सर्वो मोटर लगानी है तो हमें क्या है कि बस रास्पबेरी पाई लेना है,
और हमारी ये तीनों पिन्स लगानी है और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 वोल्ट तक ही है जो लेती है। लेकिन अगर मान लो हम एक से ज़्यादा मोटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में हमें वोल्टेज ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इनको एक्सटर्नल पावर भी है जो दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है PWM सिग्नल्स की। अच्छा, देखिए क्या चीज़ होती है चीज़ यहाँ पर कि जब हम अपनी सर्वो मोटर की बात करते हैं तो VCC आ गया, ग्राउंड आ गया, और अब मुझे इसको सिग्नल देने हैं, इंस्ट्रक्ट करना है कि तुम इतने डिग्री घूमो, इतने डिग्री रोटेट करो, है ना। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारे PWM सिग्नल्स का, ठीक है। ये हम बहुत पहले हैं जो कर चुके हैं, बड़े ढंग से मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर PWM सिग्नल्स के बारे में चीज़ें हैं जो बताई थी। अब PWM सिग्नल्स के थ्रू हम इंस्ट्रक्ट करके बता रहे होंगे कि भाई इतने डिग्री एंगल तुम्हें घूमना है, या इतना, जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर या हमारे जो भी हम बना रहे हैं उसके अंदर अगर हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है, हम उतना इसको जो है PWM सिग्नल्स के थ्रू हम उतने इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसको दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो हमारा कुछ इस तरीके से है, जो पूरा एक फंडा है जो हमारा होगा, क्योंकि इसके लिए हमें हमारे ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत भी है जो नहीं पड़ने वाली है। आपकी DC मोटर, सॉरी, आपकी सर्वो मोटर आपके पास में है, आपने VCC लगाया, ग्राउंड लगाया, और मैंने GP17 का यहाँ पर मैं भी यूज़ है जो करूँगी, बस आपने डायरेक्ट उसके साथ लगा देंगे। इससे सिंपल कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सब तीनों जो हमारी मोटर है उसमें सबसे सिंपल और ईजी यही हमारी मोटर है, सर्वो मोटर, ठीक है। अब बिल्कुल अगर मुझे सब्जी बनानी है तो उसके लिए मुझे कौन कौन से मतलब इंग्रेडिएंट्स इनकी आवश्यकता है जो होने वाली है, वैसे ही हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो रेस्पबेरी पाई चाहिए, जंपर वायर्स चाहिए, 5 वोल्ट की हमें हमारी सर्वो मोटर है जो बेसिकली चाहिए। अब यहाँ पर हम अपनी तीनों तारों को जो है बैक टू बैक लगा देंगे, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं, यहाँ पर देखो, जब मैं इनको कनेक्ट कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखूंगी। कलर इसलिए मुझे ध्यान रखना है क्योंकि मेरे को आगे चलकर के खुद को ही कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि भाई कौन सा कलर किसके लिए था। तो बस इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ये मैंडेटरी नहीं है बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आवश्यक है। तो जैसे मैंने अपनी तारें हैं जो यहाँ पर बैक टू बैक जोड़ दी, अपनी रेड वायर मैंने ऑरेंज ब्राउन ले लिया कलर, ठीक है, ओके। तो अब मैं इनको एक के बाद एक जोड़ रही हूँ। अब इधर मुझे ध्यान रखना है कि अगर मेरी जो है VCC है मुझे कहाँ जोड़नी है, मेरा ग्राउंड है जो मैं कहाँ पर लगा रही हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर GPIO 17 का यूज़ है जो बेसिकली कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर हमारी जो रेड वायर थी उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। कलर से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन से, है ना। फिर मैं यहाँ पर अपनी ग्राउंड पेन है जिसको मैं लगा चुकी हूँ, ब्लैक या ब्राउन आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते थे। GPIO 17 का मैं यहाँ पर यूज़ है जो बेसिकली कर रही हूँ। बस इतना सा सिंपल है, जैसे आप लगाओगे ऑफकोर्स हमारा काम है जो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक वीडियो आपको पूरा इसका दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, किस तरीके से हम लोग अपनी सर्वो मोटर को कनेक्ट कर रहे होंगे। तो PPT के थ्रू मैं बता चुकी हूँ, अब यहाँ पर इसको एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब देखो मेरे पास है सर्वो मोटर। अब इसमें मुझे कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब मेरा प्रोजेक्ट जाएगा तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई कौन सी तार मुझे कहाँ लगानी है। तो मैंने क्या किया है, ये कनेक्टर के साथ में वो कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल एकदम फिट कर दिया है। ग्राउंड के साथ ग्राउंड, GPIO के साथ GPIO और VCC के साथ VCC। अब बस एक एक करके आपको डायरेक्ट अपने रेस्पबेरी पाई के साथ लगानी है तारें। रेड वायर को आपने लगा दिया एंड देन हमारी ग्राउंड पिन है जो आ जाएगी, VCC के बाद ग्राउंड। अब मैं यहाँ पर GPIO 17 है जिसका यूज़ कर रही हूँ एंड यस, स्टार्ट हो गया। की बारी आती है, अगले स्टेप के अंदर हम यहाँ पर कोडिंग वाले पोर्शन के अंदर आएंगे और अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत हम बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरी सीरीज़ को अगर 50% भी देखा है और पाइथन आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ हमने की है। GPIO 0 के अंदर हमें पता है कि हमें अलग अलग लाइब्रेरीज मिल रखी है, तो हमने यहाँ पर सर्वो का यूज़ है जो कर लिया। टाइम मॉड्यूल का हम यूज़ पहले से करते हुए आ रहे हैं। 17 का मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पर यही बताना है कि आप 17 नंबर GPIO पेन का यूज़ है जो कर रहे हैं। इन्फिनिटी लूप चलता है, एक मैसेज आता है यूज़र को, मैसेज। अब बीच में हमारे पास में क्या हो रखे हैं, हमारे पास 3 फंक्शन है जो इस सर्वो हमारी जो क्लास है ना इसके अंदर के 3 हमारे पास में फंक्शंस हैं। बेसिकली क्या है कि इनको देखने से भी चीज़ समझ में आ रही है। मिन मतलब एक मिनिमम रेंज तक, मैक्सिमम
यानी कि एक मैक्सिमम रेंज तक, और मिड वाला जो है मिड रेंज तक। मतलब कुछ हम ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं कि हमारी मोटर यहाँ से शुरू होकर के टिक 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 मिड में आएगी, फिर टिक 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 हमारे 180 पर जाएगी। बिल्कुल हम ऐसी ही बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ तो मेरी मोटर कुछ ऐसे, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऐसे हमारी मोटर है जो चलेगी। क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई जितना तेरा मिनिमम है टिक 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 मिड पे आ जाए, जितना तेरा मैक्सिमम है। यस, हम ऐसे उसको ऐसे सर हिलाने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो हमने अपना प्रोग्राम है जो यहाँ पर लिख दिया। GPIO 17 का मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप किसी भी और का यूज़ है जो बेसिकली कर सकते हो। अब इसका हम एक बार वीडियो देख लेते हैं। ओके, तो सेम जो प्रोग्राम है हमारा वो हमने यहाँ पर रन किया है। एंड यस, किस तरीके से हमारी मोटर है जो घूम रही है। अब देखो, एक चीज़ जब आपने इसके अंदर देखी तो थोड़ा सा हमारे दिमाग के अंदर एक क्लिक है जो हुआ होगा कि यार ये हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, तो मतलब है कि हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। कैसा कि मेरी मोटर है जो टिक 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 एंड टिक 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 करेगी, लेकिन हमारी जो मोटर है वो पूरा एंगल उसका बैठ नहीं पा रहा है। मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, बट वो कैसे घूम रही है, वो ऐसे घूम रही है ना। मतलब उसको अपना मिनिमम, मिड और मैक्सिमम, मतलब वो कह लो कि 45 के बीच में ही रख रही है ना। पूरा नहीं कर रही है कि मेरा 0 से लेकर के 180 के बीच में जैसा हम सोच रहे थे। अच्छा, अब यस 180 डिग्री तक पूरा मतलब नहीं है जो उसका रोटेट हो पा रहा है, मूवमेंट है जो उसकी पूरी नहीं आ पा रही है। अब उसके लिए क्या ये दिक्कत है और क्या हमें इसको कैसे इंप्रूव करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, उसको हम देखते हैं। इसके लिए अब मेरे को यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो मेरी सर्वो मोटर है वो काम कैसे कर रही है। अच्छा, वो काम कर रही है हमारी PWM सिग्नल्स के ऊपर, जिसको हमने बहुत पहले पढ़ा था। कैसे पढ़ा था कि हमारे PWM सिग्नल्स हैं वो कुछ इस तरीके से, आप कह लो कि 0101 के तौर पर आ रहे हैं। अब मेरी जो सर्वो मोटर है ना वो क्या करेगी, जैसे मैं इन सिग्नल्स को मैंने ड्रॉ किया है, तो ये इसकी विड्थ के ऊपर काम करेगी। ये जो छोटा सा आप कह सकते हो पतला सा ये जो बॉक्स बना हुआ है, रेक्टेंगल बॉक्स है ना, तो ये इसको मान लेगी कि अच्छा ये मिनिमम एंगल है। ठीक है, तो ये मिनिमम एंगल इस अपना मान करके जो है चलेगी। अब ये जो मेरा बड़ा सा मैंने बॉक्स रेक्टेंगल बनाया है, ये इसको कौन सा अपना मैक्सिमम एंगल है जो मान लेगी। तो अब मैक्सिमम एंगल अगर हम अपने एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर हमारा 180 है और यहाँ पर हमारा क्या है 0 डिग्री है जो हम चाह रहे थे। अब ये इस तरीके से इसको मान करके अपने 0 और 180 के बीच में अपना एंगल है जिसको मूव कर रही होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पल्स विड्थ। ठीक है, अब देखो हर मोटर की जो फंक्शनैलिटी होती है ना वो अलग अलग होती है। जैसे अगर हमने अभी लास्ट जो हमारा रिसेंट एग्जाम्पल था उसके अंदर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी मोटर कुछ ऐसे घूमेगी कि 0 से लेकर 90, 90 से फिर 180, लेकिन हमारी मोटर उतना घूम नहीं पा रही थी, है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारी जो सर्वो मोटर है वो किस तरीके से काम करती है PWM सिग्नल्स के ऊपर, और वो कैसे कैच कर रही होती है अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को ऑन द बेसिस ऑफ हमारे PWM सिग्नल जो कि हमारे GPIO से आ रहे होते हैं। अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी पता चल गई कि ये काम इस तरीके से करती है। अब हम इसी चीज का फायदा उठा करके क्यों ना इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू खुद से भेज दें। उसके लिए हमारे पास में दो एट्रीब्यूट यहाँ पर दे रखे हैं जो कि मिनिमम पल्स विड्थ है और मैक्सिमम पल्स विड्थ है। अब मेरे को ये चीज पता है कि ये ऐसे PWM सिग्नल से देख लेगी कि ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, और इस तरीके से ये काम है जो करेगी। अब हमारी जो मोटर की फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और आपकी मोटर की हो सकता है और भी ज्यादा डिफरेंट हो। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मिनिमम पल्स विड्थ और मैक्सिमम जो पल्स विड्थ मेरे जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू है जो मैनुअली अपने आप से लिखूंगी। अब मैं ये कैसे लिखूंगी, इसके लिए मेरे को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यूज मुझे सेट करके देखना पड़ेगा कि मेरी मोटर की जो फंक्शनैलिटी है उसमें वो कितना मिनिमम ले रही है और कितना वो मैक्सिमम ले रही है। सारी चीजों को मैं कैसे, एक बार हम थोड़ा सा अपने कोड को देखते हैं कि मैंने कैसे इसको सेट किया है। अच्छा देखो क्या चीज है अगर हम अपने लास्ट एग्जाम्पल की प्रॉब्लम की बात करते तो प्रॉब्लम वाज दिस कि हम जो कह रहे हैं कि 180, 90 एंड 180 वो हमारी चीज नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब मैंने आपको पल्स विड्थ के बारे में बता दिया, मिनिमम एंड मैक्सिमम दो एट्रीब्यूट हमारे पास में आएंगे। अब देखो इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है पाइथन के अंदर वो कुछ इतनी है, 0 पॉइंट टिक 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 एंड 0 पॉइंट टिक टिक टिक, ये है मैक्सिमम पल्स विड्थ वैल्यू।
अब ऑफ कोर्स अगर ये वैल्यू मेरी सही चल रही होती तो फिर ये प्रॉब्लम हम डिस्कस ही ना कर रहे होते। अब बात ये है कि मेरी जो मोटर है उसकी जो सेटिंग्स है वो मुझे इस तरीके से सेट करनी होगी कि मेरे को ये वैल्यूज थोड़ी सी कैलिब्रेट करनी होगी। बार बार इसको देखना होगा कि कम या ज़्यादा करके कि मेरी मोटर अब कौन सा 180 ले रही है और कैसे वो जीरो से स्टार्ट होकर के कर रही है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने इस पैरामीटर के अंदर मैंने इसके +1 कर दिया, जो 005 था उसको मैंने 6 कर दिया और ये 25 है इसको थोड़ा सा बढ़ा करके देख लिया। हो सकता है आपको एक दो नंबर और ऊपर नीचे है जो करना पड़ेगा, बट मेरा इतना करने से जो मेरा प्रोग्राम था जो मैं चाह रही थी मेरी मोटर चल गई। अब उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर देखते हैं। ओके सो अब हमने जैसे कि अपनी वैल्यूज़ दे दी है, मिनिमम अंडरस्कोर पल्स विड्थ नामक जो हमारा एट्रीब्यूट है और मैक्सिमम एट्रीब्यूट है उसके अंदर। एंड यस हमारा लूप चल रहा है और देखो अब जैसा हम चाह रहे थे उस तरीके से ही हमारी सर्वो काम कर रहे हैं। यस अब हम अपनी दूसरी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या चीज़ है, मैंने कहा कि 0 से मेरी सर्वो मोटर स्टार्ट हो रही है, फिर 90 डिग्री जा रही है, देन 180 डिग्री जा रही है। अब ऐसा क्या अगर मुझे मान लो बीच में किसी एंगल की ज़रूरत पड़ गई, मतलब मेरे को 60 की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को 65 69, मुझे ऐसे एंगल की ज़रूरत है जो पड़ गई। मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है कि मुझे मान लो जो रोबोट का हैंडी है उसको मान लो 90 पर नहीं लेकर के जा, मुझे इन बिटवीन कहीं उसको रोकना है, 30 डिग्री पर, 20 पर या 10 डिग्री पर ही रोकना है। अब उसके लिए क्या चीज़ होगी? ऑफ कोर्स हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास में सेट जो है हमारी जो GPIO 0 है उसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ हमारे पास में क्या है कि एक एट्रीब्यूट है जो कि हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर की फंक्शनैलिटी कहती है कि भाई तुम मिनिमम जो है वो -1 है मेरी वैल्यू, और मैक्सिमम क्या है +1 है। तो यानी कि -1 0 और +1 है ना, तो इसके बीच में हम अपनी वैल्यूज हैं जो दे रहे होंगे। तो -1 की बात करें तो ये बिल्कुल आप कह लो कि इस तरीके से बात कर रही है, अगर हम 0 की बात करें तो बीच में, और +1 की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल 180 की बात हो रही है। हाँ, तो अब हम इसके बीच में अपनी वैल्यूज को सेट कर करके जितनी भी हमारी जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है हम उसको फुलफिल है जो कर रहे होंगे। इसको मैं एक बार रब करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब कुछ नहीं, मैंने इसमें मिनिमम में -1 डाल दिया, इसमें 0 डाल दिया, इसमें 1 डाल दिया, क्योंकि जैसे ही मैं इस चीज़ को करूँगी ना, स्टार्ट करूँगी, और जैसे अगर मैंने कोड लिखा और जैसे मेरा मेरे सामने मेरी सर्वो मोटर है जो रन हो रही है और उसकी जो एंगल है कैसे मूव हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर सवाल आएंगे और सवाल के जवाब के लिए आप सर्चिंग करोगे, वैल्यूज को चेंज करोगे, वो चीज़ हमारे दिमाग में वैसे ही बैठती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ टोटली प्रैक्टिकल है, मैं इसका रट्टा नहीं लगा सकती कि मैंने इसकी इतनी वैल्यूज पर ये काम होगा, ये इतनी पर ये काम होगा। जैसे जैसे मेरी ज़रूरत बढ़ती जाएगी, अब मेरे को आएगा कि अच्छा अब ये ऐसे घूम रही है तो मैं इसके बीच की वैल्यूज क्यों नहीं रख सकती, और क्या वैल्यू मैं इसके लिए सेट है जो करूँगी। तो ये रिक्वायरमेंट मेरी अपने आप ही आती जाएगी जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल जो है अपना करती जाऊंगी। ओके, तो अब इसको हम लोग एक बार देखते हैं कि जो मैंने इसमें मिनिमम मैक्सिमम अपनी वैल्यू सेट की उसके अकॉर्डिंग कैसे काम है जो कर रही है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपको यही वाली वैल्यूज देखनी है, आपके मन में जो भी वैल्यू आ रही है आप उसको, ठीक है, मैंने अगर आपको बताया ना कि -1 से +1 हो रही है, हाँ आप इसके अंदर 5 भी डाल के देखो, 10 डाल करके देखो, क्योंकि वैल्यू डालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑफकोर्स वो चीज़ उतनी मेरे दिमाग में बैठती जाएगी। ओके, सो मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करें और लर्न करें चीज़ों को। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं ये वैल्यूज़ कैसे सेट की। ओके सो अब हमने दे दी है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़, तो उस हिसाब से देखो किस तरीके से काम हो रहा है। मैंने -1 0 दे दिया, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी और वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर डाल करके जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और जैसे आपको रिक्वायरमेंट आएगी आप उस तरीके से यहाँ पर आपको एक बार वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी कि यार कौन से एंगल पर कितनी आपको पॉइंट वैल्यू है जो यहाँ पर रखनी है। ओके हम लोग इस वीडियो को देखने के बाद में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपने इस वीडियो को बड़े ढंग से देखा होगा तो आपने कुछ चीज़ें जो है जो ज़रूर नोटिस की होंगी कि जब हम इसको रन कर रहे हैं तो इसके आउटपुट के अंदर हम लोगों को एक रेड कलर में कुछ इस तरीके से एक वार्निंग है जो डिस्प्ले हो रही है। प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है, मोटर हमारी काम कर रही है, बट एक वार्निंग है जो हमें आ रही है। और रियली में जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे ना, आप खुद भी ये चीज़ महसूस भी करोगे कि कुछ तो अलग हो रहा है ना, कुछ तो नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्योंकि तो उसी के लिए आपकी ये जो वार्निंग है वो आपको आ रही है। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम मतलब सारी चीज़ें हो रही है कि मेरी मोटर जैसे मैं चाह रही हूँ उस एंगल में मेरी मोटर घूम रही है,
अब सर्वो मोटर के अंदर क्या चीज़ हो रही है कि जैसे वो घूम रही है ना, जैसे मान लो वो 90 डिग्री पर हमारी आ रही है, तो क्या हो रहा है, थोड़ी सी जिटर कर रही है। जिटर का मतलब एक तरीके से क्या है कि अगर आसान भाषा में बोले तो थोड़ी सी हिल रही है ना। तो मतलब अगर आप उसको बड़े गौर से देखोगे तो वो थोड़ा सा इस तरीके से एंगल उसका हो करके थोड़ा सा है जो सेट हो रहा है, मतलब जिटरिंग के बाद में वो थोड़ी सी सेट हो रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर ये जिटरिंग हो रही है, देखो छोटे लेवल पर तो हमें ये चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम एक बड़े अपने प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा होंगी, बड़ी, तो उस टाइम पर ये छोटी सी जो जिटरिंग है ना, ये भी फ़र्क है जो डाल रहे होते हैं। मान लो हम कोई वॉच की ही ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं कि भाई 1 सेकंड पर मुझे है जो रोकना, 1 सेकंड के बाद में। अब ऐसे टाइम पर तो जिटरिंग बहुत हमारे फ़र्क डालेगी, और ये तो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जहां पर हम थोड़ी सी भी जिटरिंग बर्दाश्त है जो नहीं कर सकते। अब ये भी एक दिक्कत है आने वाले टाइम के अंदर जब हम प्रोजेक्ट्स के साथ काम करेंगे, तो इस जिटरिंग को कैसे रिमूव है जो किया जा सकता है। अब इसके लिए ना थोड़ी सी हम अपनी पास की क्लासेस को याद करते हैं, और उसके अंदर हम याद करते हैं हमारे PWM सिग्नल्स को, जब हमने इनको पढ़ा था। और उसके अंदर हमने दो तरीके से हमारे PWMs को पढ़ा था, एक तो हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड पढ़ा था और दूसरा हमने हार्डवेयर बेस्ड पढ़ा था। किसी को थोड़ा सा याद हो तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सॉफ्टवेयर बेस है वो एक तरीके से ज़्यादा आप कह सकते हो परफेक्शन के साथ में आपको आपका रिजल्ट नहीं दे पा रहे होंगे जितना परफेक्शन के साथ में हमारे हार्डवेयर बेस्ड PWM है जो दे पा रहे थे। तो मतलब उसमें हमारा एक परफेक्ट आंसर कह सकते हो कि आएगा किसमें, हार्डवेयर बेस्ड PWM के अंदर। अच्छा, अब देखो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप एक क्लास को ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल क्लास है, इट्स अ चेन, है ना। जैसे फर्स्ट फ्लोर बनेगा तभी हम सेकंड फ्लोर को इमेजिन कर सकते हैं, तो ये क्लासेस सारी उसी तरीके से है। आप आगे आगे बढ़ेंगे ना तो मैं आपको याद दिलाऊंगी कि अच्छा ये 6 नंबर क्लास में ऐसा किया था, ये 7 नंबर क्लास के अंदर हुआ था, है ना। तो अभी तक आप कह लो कि PWM हमारा बहुत अच्छा खासा यूज है जो हो चुका है, और बिल्कुल आगे आने वाली जो क्लासेस है उसके अंदर भी इसका अच्छा खासा एक यूज है। तो आप उसको बड़े ढंग से आप उसको वॉच कर लो, एंड प्लस आप उसके प्रैक्टिकल को है जो करके देखो। वॉच तो खैर करो ही करो आप, लेकिन प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब चीज़ें आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो ना, आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपका मन, आपका हाथ, मतलब आप फुली तरीके से आप मतलब आप उसके अंदर झोंक चुके होते हो अपने आप को, है ना। बुक से पढ़ने की बजाय अगर आपको कोई समझा भी रहा ना, उसकी बजाय प्रैक्टिकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि वो आपको चीज़ें अच्छे ढंग से आप खुद से सीख जाओगे। क्योंकि मैं अगर चीज़ कर रही हूँ तो हो सकता है मेरे को वो दिक्कत या मेरे को वो एरर ना आए, आपको वो दिक्कत या एरर आ जाए, है ना। तो अब रियल लाइफ में जब आप उस चीज़ को करेंगे तो आई थिंक आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। खैर टॉपिक पर हम लोग वापस आते हैं। हमारी जिटरिंग की दिक्कत यहाँ पर जो चल रही थी, उसके लिए हमें याद आता है कि अच्छा PWM सिग्नल्स का हम यूज़ कर रहे थे जब हमने सीखा था, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड हार्डवेयर बेस्ड। हार्डवेयर बेस्ड हम कहेंगे कि हमें एक परफेक्ट आंसर दे रहा था। अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, इन्हीं हार्डवेयर बेस्ड जो सिग्नल्स है ना, इनका यूज करते हुए इस दिक्कत को हम लोग दूर करेंगे। अब दिक्कत हमारी दूर होगी, इसके लिए हमारी जो GPIO लाइब्रेरी है उसके अंदर हमें क्या है कि भाई एक देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, ये एरर की है ना, ये जो हमें वार्निंग आ रही है, ये हमें वार्न कर रही है, साथ ही साथ इसमें सॉल्यूशन भी दे रही है। अब मेरे को ये चीज़ पता चल गई कि हार्डवेयर PWM मेरे को मेरा परफेक्ट आंसर है जो देंगे, बेटर भी नहीं, परफेक्ट आंसर। अब देखो जब हमारी ये वार्निंग आई ना हमारे साथ पास में, हमने देखा इस वार्निंग को, और अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो इससे कुछ कुछ चीज़ों का यूज़ किया है कि भाई अगर आप जिटरिंग को रिड्यूस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर पाई GPIO 10 फैक्ट्री का इस्तेमाल है जो आप कर लो। तो मतलब ये मेरे को सॉल्यूशन भी दे रही है। बात ये कुछ इस तरीके से हो रही है कि जो आपकी GPIO 0 है ना, वो इन हार्डवेयर PWM को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पाई GPIO 0 का यूज करेंगे। इसके थ्रू तो हम हार्डवेयर सिग्नल्स का यूज कर रहे होंगे, और जो GPIO 0 हमारा काम कर ही रही है वो तो कर ही रही है। अब ये दोनों चीजें हम एक साथ कॉम्बिनेशन में कैसे बिठाएंगे प्रोग्रामिंग के अंदर हमें पता चलेगा, जिसके लिए हम अगले पेज पर जा रहे होंगे। अब देखो क्या है कि जब हमने अपने PWM सिग्नल्स को पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हमारे हार्डवेयर बेस्ड है वो 12, 13, 18 और 19 है, 12, 13, 18 एंड 19। ओके, अब इस प्रोग्राम के अंदर अगर हमें थोड़ी सी हमारी मेमोरी अच्छी है तो हमें पता होगा कि हम 17 नंबर GPIO का यूज कर रहे थे, बट हम 17 से हटा करके मैं 18 पर मूव हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे हार्डवेयर बेस्ड यही PWMs हैं। ओके,
अब क्या करना है आपको, अगर मैं ये PyGPIO0 लाइब्रेरी का यूज़ कर रही हूँ तो इसके लिए मेरे को क्या है कि PyGPIO डेमोन है, इसको मुझे एक तरीके से एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, रन कराना पड़ेगा टर्मिनल के अंदर जाकर के। ठीक है, तो आप टर्मिनल के अंदर जाकर के सिर्फ इतनी सी कमांड आप लिख दो, sudo PyGPIO d। ठीक है, जैसे आपने इसको रन किया, अब कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर gpio0.pins.pygpio के अंदर इस PyGPIO फैक्ट्री जो मैंने यहाँ पर एक तरीके से ये इंस्टांस है जो ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो वो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप कह लो कि ये GPIO0 ने हमारी इतनी मुश्किल से मुश्किल चीजें हैं ना जिनको बड़े आसान कर दिया है, बहुत सिंपल तरीके से। मतलब हमें सारी चीजें बनी बनाई है, लेकिन हमें डीप में अंदर जाके पढ़ना भी तो है ना कि हम ये चीज कर क्यों रहे हैं। हाँ ठीक है, जिटरिंग को हम दूर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बेसिक पीछे वाली चीजों को भी देखेंगे ना, तो उसके लिए मैं आपको इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए लेकर के आ रही हूँ। अच्छा, अब मैंने इसका एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। कुछ नहीं करना, मेरे को इस ऑब्जेक्ट को ना यहाँ पर जस्ट पिन फैक्ट्री जो एट्रीब्यूट है ना उसके अंदर मुझे पास कर देना है। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। बस इतनी सी दिक्कत आ रही थी कि मेरी जो सर्वो मोटर थी वो जिटर कर रही थी। अब मेरे को क्या है, खुद ही मेरे को जो है अब मेरा जो आउटपुट आया उसके अंदर सॉल्यूशन भी आ गया कि भाई तुम ऐसा करो, इस जिटरिंग को रिड्यूस करने के लिए तुम यूज करो PyGPIO फैक्टर का। अच्छा, PyGPIO फैक्टर का यूज करें, ठीक है। तो इसके पीछे का मैंने आपको सॉल्यूशन ये बताया कि भाई क्यों कर रहे हैं हम इसका यूज। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के PWM है, एक तो सॉफ्टवेयर है, दूसरा हार्डवेयर है। GPIO0 हमारे हार्डवेयर बेस्ड PWM को सपोर्ट ही नहीं करती है। तो अब हम GPIO0 का तो खैर यूज कर ही रहे थे, अब हमें हार्डवेयर बेस्ड, क्योंकि हमें परफेक्ट आंसर चाहिए हमारा, उसके लिए मैंने इस PyGPIO जो फैक्ट्री है इसको साथ में इंपोर्ट है जो कर लिया। बस दोनों चीजें साथ में रन हो रही हैं। इसका जो मेरा ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने यहाँ पर जस्ट पास कर दिया। दैट्स इट, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो बस हमारा सेम प्रोग्राम है जो साथ में रन कर रहा है, और बस हमारे पास हमारा आंसर है जो आ जाएगा। तो इसको विदाउट जिटरिंग चलो एक बार देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। टर्मिनल पर जाकर के आपको सिर्फ इतना लिखना था कि sudo PyGPIO d एंड दैट्स इट। अब हम आएंगे यहाँ पर अपनी GPIO पिन को चेंज करने के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग हार्डवेयर बेस्ड का यूज़ है जो कर रहे हैं। अब 17 से 18 यानी कि 18 नंबर GPIO पिन पर मैं यहाँ पर लगा दूँगी। एंड बस इतना छोटा सा आपको चेंज है जो यहाँ पर बेसिकली करना है, एंड बाकी सारी चीज़ें देखो सेम होंगी जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। और अब देखो जिटरिंग हमारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, स्मूथली मेरी जो सर्वो है वो बिल्कुल काम कर रही है बिना डरे बिना जिटर किए। सो ये था हमारी इस लाइब्रेरी का फ़ायदा। अच्छा, अब इतनी सारी चीजें होने के बाद में हम थोड़ा सा और एडवांस के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर एक और नई क्लास जिसको पढ़ते हैं, दैट इज एंगुलर सर्वो क्लास। अच्छा देखो क्या है, अगर हमने अभी तक चीजें की होंगी तो थोड़ी सी टफ हमें चीजें लग रही होंगी, कि जैसे अगर हम इसका वो वैल्यू नामक जो हमारा एट्रीब्यूट था, जब हमने उसको यूज किया था, वैल्यू नामक हमारा एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे थे, उसके अंदर हमने एक चीज देखी कि हम -1 0 और 1 हमारे 3 वैल्यूज थी। ये पता था हमें कि ये मिनिमम पर है, ये मिड पर है, और ये मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर है। अच्छा, अब हमारा ये सवाल था कि अगर मुझे बीच में किसी एंगल की जरूरत पड़ेगी, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, तो मैं क्या कर रही थी। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू चूज कर लेंगे -1 से लेके 1 तक। तो ये मुझे ना कैलकुलेट कर करके चीजें सेट करनी पड़ रही होंगी कि यार 20 डिग्री पर कितना 0 पॉइंट मुझे रखना है, या 30 पर, 35 पर कितना रखना है। अब हमने बचपन से हम डिग्री में चीजें हैं जो करते हुए आ रहे हैं, अगर मैं डिग्री आपको कहूँ तो वो मेरे लिए एक आसान चीज होगी कि हाँ इतना डिग्री 20 डिग्री है, या 45 डिग्री है, या 90 डिग्री है। अब ऐसा है कि हमें कैलकुलेशन इतनी ज्यादा ना करनी पड़े उस वैल्यू जो एट्रीब्यूट को यूज कर रहे थे, बजाय उसके हम यहाँ पर एक डिग्री के तौर पर एक सॉल्यूशन है जो ले सकते हैं कि मुझे वैल्यू की जगह डिग्री दे दूं, है ना। अगर मैं 0 पॉइंट समथिंग को याद कर पा रही हूँ तो नहीं, उसकी जगह मैं डिग्री दे दूं कि अगर अच्छा तुम्हें 30 डिग्री रखना तो तुम 30 ही रखो, 20 रखना है तो 20 रखो। ये चीज मैं कैसे अचीव कर पाऊंगी, इसके लिए मेरे पास एक क्लास है। बस जैसे हम लोग हमारी सर्वो क्लास यूज कर रहे थे, वैसे हमारे पास में एक क्लास है विच इज एंगुलर सर्वो क्लास। अब इसके अंदर क्या चीज हो रही है, एंगुलर सर्वो के अंदर
सारी चीज़ें देखो हमने सेम की हैं, कोई मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, बस मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से डिग्री रख रही हूँ कि 30 डिग्री 40 डिग्री, आप इसमें अलग अलग वैल्यूज है जो डाल डाल करके देखना। तो मतलब एक तरीके से चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको ज़्यादा माथापोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कितने डिग्री के लिए कितनी वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए इसमें हमारी हमारी हमें नीड नहीं होगी, तो हम आसानी से चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस एंगुलर सर्वो क्लास का जो फ़ायदा है जो हमें मिलेगा, बस इसको एक बार हम लोग इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। सो बिल्कुल हमने ज़्यादा कोई चेंज इसमें किया नहीं है, बस एंगुलर सर्वो जो हमारी क्लास है बस हम उसको लेकर के आ गए एंड दैट्स इट। और देखिए किस तरीके से अब हमारा काम हो रहा है, तो यहाँ पर एक आसान हो जाएगी चीज़ कि मेरे को वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी, जस्ट डिग्री के अंदर मुझे यहाँ पर वैल्यू देनी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अभी देखो, जब हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था और जब मैंने आपको बताया था कि हम एक एक करके ऐसे हमारी सर्वो मोटर है जिसको हम लगाएंगे, वो तो मैंने एक सर्वो मोटर लगाई थी जिसको मैंने डायरेक्ट अपने रेस्पबेरी पाई से लगा दिया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर मेरे को ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जहां पर मुझे बहुत सारी सर्वो मोटर्स की जरूरत पड़े, बहुत सारी मतलब काफी सारी, जैसे इस फोटो के अंदर आपको 4 सर्वो मोटर की जरूरत पड़ रही है, फिर तो हमारे रेस्पबेरी पाई की बैंड बच जाएगी। अब ऐसे में मैं क्या करूंगी? देखो, ऐसे में मैं इसको एक्सटर्नल पावर है जो सप्लाई कर रही होंगी। देखो देखो 3 तारे इसके अंदर लग रही हैं, 2 तारे तो हम रेस्पबेरी पाई से सॉरी 2 तारे जो हमारी है, जो हमारी रेड वाली है और जो हमारी ब्लैक वाली है, वीसीसी और हमारी ग्राउंड, ये हमारी जाएंगी एक्सटर्नल पावर से, जो कि मैंने बैटरी यहां पर लगा ली। जो जीपीआईओ सिग्नल है वो तो ऑफकोर्स रेस्पबेरी पाई के अलावा कोई और दे नहीं सकता, है ना। तो अब आप इस डायग्राम के अंदर क्या समझ रहे हैं? रेड और हमारी जो ग्राउंड है और हमारा जो वीसीसी है वो तो मेरे को एक्सटर्नल के थ्रू मिल रहा है ना, यानी कि ग्लूकोज पी रहे हैं बाहर से, लेकिन इनको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिल रही है? रेस्पबेरी पाई से। तो मैं रेस्पबेरी पाई की अलग अलग जीपीआईओ का यूज करके अपनी अलग अलग बैटरीज को जो है इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, लेकिन उनको जो पावर है वो एक्सटर्नल मिल रही है ना, वो तो देनी पड़ेगी क्योंकि इतना रेस्पबेरी पाई में ताकत कहाँ पर है। हम सिर्फ उससे सिग्नल उसको दे रहे हैं कि भाई तू इतने एंगल घूम इतने एंगल घूम, लेकिन उसको जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई है वो मैं मतलब जो पावर सप्लाई है वो मैं एक्सटर्नल दे रही हूँ, एक्स्ट्रा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे एक से ज्यादा का यूज है जो यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये हमारी इतनी सी बात थी। आई होप आपको चीजें बड़े ढंग से समझ में आई होंगी। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही होती हूँ ना, तो हाँ हो सकता है कि यहाँ नंबरिंग है या इसमें कुछ वैल्यूज हैं या क्लासेस एक के बाद एक आ रही है ना, बैक टू बैक आ रही है कि अच्छा इसमें एंगुलर क्लास आ गई, इसमें ये आ गया, इसमें डॉट वैल्यू आ गया, या फिर पिछले भी कोई भी लेक्चर की बात कर ले, है ना। तो हो सकता है क्योंकि थ्योरी ऐसी होती है कि यार ठीक है एक बार तो मेरे को आ गया समझ में, लेकिन अगर आप इसको डीप से जानना चाह रहे हैं ना, यकीन मानिए जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आप कह लो कि उतनी समान नहीं होंगी, उतनी अच्छे तरीके से मेरे दिमाग में बैठेंगी नहीं, क्योंकि जब मैं खुद प्रैक्टिकल करूंगा तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो मैं फेस करूंगा जो मैंने भी हो सकता है मेरे को ना आई हो, है ना। जैसे मेरे को कोई दिक्कत आ रही है या कोई वार्निंग भी आ रही है तो मैं उसको एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप अपना कोई एक अलग से कंपोनेंट खरीदोगे, वो उसकी अलग सेटिंग्स होंगी, उस सेटिंग के अकॉर्डिंग आपको हो सकता है कोई अलग दिक्कत है जो क्रिएट हो जाए। तो बजाय इसके कि आप मेरे लेक्चर को तो देख ही रहे हैं जिसमें मैं आपको बेसिक चीज बता रही हूँ, आप इसके साथ प्रैक्टिकल भी है जो अपना करके देखिए, क्योंकि असली लर्निंग का मजा तो तभी आएगा। चलिए फिर अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले लेक्चर के अंदर। यस, आप जो है गुरु दक्षिणा के तौर पर इतनी चीज कर सकते हो कि यार आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को खूब है जो शेयर करिए एंड वीडियोस को खूब शेयर करिए, और फिर आपको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।